नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम स्वर योग विद्या के माध्यम से जीवांग यानी अर्थात पूर्ण अंग और शून्य अंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। मित्रों, पूर्ण अंग किसे कहते हैं और शून्य अंग किसे कहते हैं, तथा पूर्ण अंग में हमें क्या करना चाहिए और शून्य अंग में हमें क्या करना चाहिए अथवा या क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज हम स्वर योग के आचार्यों के द्वारा जो पूर्ण अंग और शून्य अंग की जो व्याख्या की गई है और इसमें हमें क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, इसके लाभ और हानि के बारे में जो बताया गया है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मित्रों, ये स्वर योग जो है ये भगवान शिव की कही हुई वाणी बताई जाती है। इसके रचयिता भगवान स्वयं शिव हैं, इसलिए इसे शिव सूर्योदय शास्त्र नाम से पुकारा जाता है। इसे शिव सूर्योदय शास्त्र कहा जाता है। भगवान शिव की वाणी अटल सत्य सिद्ध है, उनका कहा हुआ कभी मिथ्या नहीं जा सकता। और इस प्रकार से इस स्वर विद्या जो कि अपने आप में स्वयं सिद्ध विद्या है, इसका प्रयोग करने के लिए किसी जप व्रत अनुष्ठान पूजा आदि की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं ही सिद्ध विद्या है, इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बशर्ते इसका हमें अभ्यास करके इसे प्रयोग करने हेतु हमें जिसकी जानकारी और इसका अनुभव जरूरी है। इसके अनुभव और इसके जानकारी के अनुसार हम अब इसे दैनिक जीवन में अपना करके अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं, अपने असंभव कार्यों को संभव बना सकते हैं। तो आज हम इसी विद्या की इस कड़ी में जीवांग और शून्यांग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, जीवांग अर्थात पूर्णांग उस अंग के लिए कहते हैं जिसमें हमारा जीव विद्यमान रहता है, हमारा प्राण विद्यमान रहता है। शून्यांग उस अंग के लिए कहते हैं जिसमें हमारा प्राण विद्यमान नहीं रहता है, वह शून्यांग है। मित्रों, अब बात आती है कि हमारा प्राण तो हमारे शरीर में रहता है, तो इसमें शून्यांग और पूर्णांग का मतलब कैसे भेद हुआ। मित्रों, हमारी श्वास जो बहती है वह नासिका में जो हमारी श्वास जो चलती है वह समान रूप मतलब दोनों नासिकाओं में दोनों नथनों में समान रूप से नहीं चलती है। एक नथुने में हमारी श्वास ज़्यादा चलती है और दूसरे नथुने जो बंद होता है उसमें हमारी श्वास बहुत कम चलती है। दोनों नथुनों में श्वास कुछ समय के लिए चलती है जब दोनों स्वरों का मिलन होता है, जब दोनों नाड़ियों का मिलन होता है। जब एक बंद होने को होती है और दूसरी चलने को होती है, तब कुछ समय के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी अर्थात दोनों नथुनों में बराबर श्वास चलती है। तो मित्रों, जब जिस नथुने में हमारी श्वास तेज गति से चलती है उसी तरफ का जो शरीर है हमारा, वह हमारा पूर्ण अंग कहलाता है, जीव अंग कहलाता है। अर्थात हमारा जीव हमारा प्राण उसी अंग में विद्यमान रहता है। और जो नाड़ी बंद रहती है वह हमारी शून्य नाड़ी कहलाती है, अर्थात उस अंग में हमारा उस समय प्राण नहीं रहता है। अब मित्रों, बात ये आती है, यानी प्राण हम जो प्राण बोल रहे हैं, प्राण कह रहे हैं, वह हमारी श्वास ही हमारा प्राण है। क्योंकि जब तक व्यक्ति की श्वास चलती है तब तक ही व्यक्ति जीवित रहता है। श्वास निकलने के बाद तो व्यक्ति मृत हो जाता है। उसी प्रकार से तो हमारी जिस अंग में हमारी जिस नथुने में हमारी श्वास बहती है उसी अंग की तरफ हमारा प्राण यानी श्वास हमारा विद्यमान रहता है। ये तो मित्रों हो गई जीव अंग अर्थात पूर्ण अंग और शून्य अंग की व्याख्या। अब बात आती है कि हमें इन प्रकार से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें जीव पूर्ण अंग में कार्य करना चाहिए अथवा शून्य अंग में करना चाहिए। तो मित्रों, हमें जो भी कार्य करना चाहिए वह पूर्ण अंग में करना चाहिए। अर्थात जैसे कि यदि हमें कोई लेन देन करना चाहिए तो जिस नथुने में हमारी श्वास तीव्र गति से बहती है अर्थात जो हमारा पूर्ण स्वर होता है, इसी को पूर्ण स्वर और खाली स्वर भी कहते हैं। जिधर श्वास हमारी बहती है वह हमारा पूर्ण स्वर होता है।
या हमारा पूर्ण अंग होता है अथवा जीवांग भी कहते हैं। और जिस नथुने में हमारी श्वास नहीं बहती है वह हमारा खाली स्वर होता है या हमारा रिक्त अंग होता है। तो मित्रों, हमें जो भी कार्य करना चाहिए वह पूर्ण स्वर में करना चाहिए, अर्थात जीवांग जिधर हो उस शरीर से उस तरफ से हमें काम करना चाहिए। जैसे हमें किसी को कुछ लेना देना है तो उसी हाथ से लेन देन करें जिस तरफ हमारे श्वास तेज गति से बहती है, यानी पूर्ण स्वर कहते हैं या पूर्ण अंग कहते हैं। तो उसी प्रकार से पूर्ण अंग से हमें कार्य करना चाहिए अथवा पूर्ण स्वर में कार्य करना चाहिए। लेन देन का कार्य है उसी स्वर से करें जिस स्वर से हमारा स्वर बहता है, उसी हाथ से हमें लेन देन करना चाहिए। इससे हमारे उस लेन देन में कोई विघ्न बाधा नहीं आता। यदि हमें कोई यात्रा करनी है तो हमें उसी पैर से जाना चाहिए जिस तरफ हमारा श्वास बहता हो। यदि हमारा श्वास बाईं तरफ बहता है तो हमें 4 बार बायां पैर आगे निकाल करके समपाँव करके फिर बायां पैर निकालने के पश्चात यात्रा करनी चाहिए। उसी प्रकार से हमें युद्ध आदि की घटने पर भी हमें अपनी सेना जिस तरफ हमारा स्वर बहता हो उस तरफ अपनी सेना होनी चाहिए, और जिस तरफ स्वर खाली हो, जो हमारा स्वर नहीं बहता हो, रिक्तांग हो या शून्यांग हो, उस तरफ हमारी बैरी की सेना होनी चाहिए। इसमें हमें इस प्रकार से करने से यदि हम स्वर को खींचकर युद्ध करते हैं तो निश्चित ही उस युद्ध में विजय प्राप्त होती है। तो मित्रों, हम जब भी नहा धो करके अपने वस्त्र पहनते हैं तब वस्त्र भी हमें जो हमारा स्वर बहता हो पूर्ण अंग की तरफ से ही हमें अपने वस्त्रों को पहनना चाहिए। और वस्त्रों को पहनते हुए हम यदि जीव रक्षम मंत्र का जाप करते हुए श्वास को खींच करके हम वस्त्र को पहनते हैं तो वह हमारे सुरक्षा कवच का कार्य करता है, हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का शमन करता है। मित्रों, इस प्रकार से हमें जो भी कार्य करना चाहिए वह पूर्ण अंग या अर्थात पूर्ण स्वर की तरफ या पूर्ण स्वर के अंगों से ही करना चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार से भविष्यवाणियों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। यदि कोई व्यक्ति आपके बहते हुए स्वर की ओर आकर के बैठ जाए, यानी पूर्ण अंग अर्थात पूर्ण स्वर की तरफ आकर के बैठ जाए और अपने प्रश्न का उच्चारण करता है कि मैं अमुक कार्य के लिए आया हूँ, मेरा कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, तो मित्रों आप निसंदेह कह दीजिए कि हाँ ये तेरा काम बनेगा और आपकी वाणी अटल सत्य सिद्ध होगी, क्योंकि वह पूर्ण स्वर की तरफ से आया है, उसका कार्य पूर्ण होगा। मित्रों, आप उसे बेफिक्र होकर कह दीजिए कि जा तू जिस काम के लिए आया वो कार्य तेरा पूर्ण होगा। और यदि वही व्यक्ति जब आपके रिक्त स्वर की तरफ आकर के बैठ जाता है और उस समय यदि वो प्रश्न करता है कि मेरा अमुक कार्य के लिए आया हूँ, ये मेरा कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, मित्रों वह खाली स्वर की तरफ आया है, रिक्त नाड़ी की तरफ आया है, रिक्त अंग की तरफ आकर बैठा है, तो उसका कार्य भी रिक्त होगा। शून्य का फल तो शून्य होता है। आप निसंदेह उससे कह दीजिए कि आप जिस कार्य के लिए आए हो वह कार्य आपका कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तो मित्रों, ये आज हमने आपको स्वर योग के माध्यम से कुछ थोड़ी सी ये जो जानकारी दी है जीव अंग, पूर्ण अंग या पूर्ण स्वर के बारे में। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और यदि आप इसका दैनिक अभ्यास और अनुभव करेंगे तो मित्रों आपके लिए स्वयं इसके बारे में अनुभव होने लगेगा और आप स्वयं इस विद्या का प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये स्वर योग ऐसी विद्या है, ऐसी रहस्यमय विद्या है, ये स्वयं सिद्ध विद्या है कि इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में अनेक चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को असंभव से संभव बना सकते हैं, कठिनाइयों को समन करके अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।